अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक अहम सवाल के साथ शुरू कर रहे हैं। एक सवाल जो सिर्फ रमज़ान तक नहीं, हर रोज़ेदार के दिल में रहता है। क्या हमारा रोज़ा वाकई अल्लाह के यहाँ कबूल हो रहा है? हम सब रोज़ा रखते हैं, भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं, सुबह से शाम तक अपने आप को कंट्रोल करते हैं। मगर अगर सिर्फ भूख बर्दाश्त करना ही मकसद हो, तो फिर क्या हम रोज़ा का असल फ़ायदा उठा रहे हैं? आज हम कुरान, सुन्नत, हिकमत और साइंस की रोशनी में इस सवाल का जवाब जानेंगे और देखेंगे कि किन चीज़ों से रोज़ा कमज़ोर हो जाता है और किन से फ़ायदा मिलता है। वालेकुम अस्सलाम। ये सवाल हर रोज़ेदार के दिल में रहता है। सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करना ही रोज़ा नहीं है। रोज़ा का असल मकसद दिल में तक़वा और सब्र जगाना है। मगर हम सुबह से शाम तक भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं, फिर भी अगर सिर्फ ज़ाहिरी भूख बर्दाश्त करना ही मकसद हो तो असल फ़ायदा नहीं मिलता। रोज़ा कुरान, सुन्नत, हिकमत और साइंस की रोशनी में समझना चाहिए। रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया गया? अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लअल्लकुम तत्तक़ून का मतलब है तक़वा हासिल करना, अल्लाह के करीब होना, दिल और अमल को साफ करना। तो सिर्फ भूख बर्दाश्त करना काफ़ी नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर आप झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं या गुस्सा करते हैं, तो रोज़ा का असल फ़ायदा कमज़ोर हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे होते हैं जिन्हें भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। नमाज का क्या? अगर रोज़ा है लेकिन नमाज में सुस्ती है तो रोज़ा और नमाज दोनों फ़र्ज़ हैं। अगर नमाज अधूरी या सुस्त है तो इबादत मुकम्मल नहीं। रमज़ान कुरान का महीना है। अगर इस महीने कुरान और इबादत से रिश्ता मजबूत ना हो तो रोज़ा का असल फ़ायदा कम हो जाता है। इफ्तार और खाना पीना कैसे होना चाहिए? रोज़ा अल्लाह फरमाते हैं, खाओ और पियो, लेकिन इस हद से न बढ़ो। साइंस भी मानता है कि ज़्यादा खाना डाइजेशन स्लो करता है, ब्लड शुगर स्पाइक और सडन ड्रॉप करता है, थकान और सुस्ती बढ़ाती है। रोज़ा का मकसद कंट्रोल और बैलेंस सिखाना है, जिस्म को बोझ देना नहीं। रोज़ा सिर्फ अल्लाह के लिए है। नियत का क्या? हदीस कुदसी का मफहूम है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका अज्र देता हूँ। अगर नियत दिखावा या सोशल प्रेशर के लिए हो तो रोज़ा की रूह कमज़ोर हो जाती है। रोज़ा सिर्फ इबादत नहीं, हिकमत भी सिखाता है। सही? हाँ। रोज़ा सब्र सिखाता है, गरीब का एहसास दिलाता है, जिस्म की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। मेटाबॉलिज्म बेटर होता है, सेल्स रिपेयर होते हैं, इंसुलिन और डाइजेशन रेगुलेट होता है। डेली सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस मेंटल फोकस और डिसिप्लिन बढ़ाते हैं। रोज़ा का फ़ायदा कैसे बढ़ता है? ज़ुबान का एहतराम करें, कम बोलें, सच बोलें, लोगों का दिल ना दुखाएं। नमाज की पाबंदी रखें, 5 वक्त नमाज खुशू के साथ। कुरान की तिलावत रोज़ थोड़ी ही सही समझ कर करें। इफ्तार में बैलेंस रखें, खजूर, पानी और हल्का खाना लें। शुक्र और सब्र रखें। भूख महसूस करते हुए गरीब और नीडी की याद आएगी। अगर देखें कि ज़बान साफ नहीं, नमाज में कमज़ोरी है, इफ्तार और सहरी में एतदाल नहीं, नियत अल्लाह के लिए नहीं, तो समझो रोज़ा कमज़ोर हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। अल्लाह ताला तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रखता है। अपने दिल से पूछना चाहिए, सही? हाँ। पूछिए, क्या मेरी ज़ुबान साफ है? नमाज सही है? कुरान से रिश्ता मजबूत है? इफ्तार और सहरी बैलेंस में है? नियत सिर्फ अल्लाह के लिए है? अगर हाँ, तो रोज़ा का असली फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर नहीं, तो सुधार शुरू करें। अल्लाह नियत और कोशिश दोनों देखते हैं। दोस्तों, रोज़ा अल्लाह का अजीम तोहफ़ा है। इसे सिर्फ रूटीन मत बनने दें। अपने अखलाक, नमाज, कुरान और एतदाल पर तवज्जो दें, तभी अल्लाह की रज़ा हासिल होगी और रोज़ा वाकई मकबूल होगा। याद रखिए, हर रोज़ा अल्लाह के लिए है। अगर नीयत साफ हो, अखलाक और इबादत पर तवज्जो हो, तो आपका रोज़ा वाकई मकबूल है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दिल से पूछिए, क्या मेरा रोज़ा सिर्फ ज़ाहिरी नहीं, रूहानी भी है? अल्लाह हम सबके रोज़ों को कबूल फरमाए, हमें तक़वा नसीब करे और हमें ज़िंदगी में बेहतरी और बैलेंस की तरफ रहनुमाई करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दिल से पूछिए, क्या मेरा रोज़ा सिर्फ ज़ाहिरी नहीं, रूहानी भी है? अल्लाह हम सब के रोज़ों को कबूल फरमाए, हमें तक़वा नसीब करे और हमें ज़िंदगी में बेहतरी और बैलेंस की तरफ रहनुमाई करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।